दुल्हन बन गई सेफ, उनकरे हाथ में जादू बा, जरी खाना बना के खिलावा, सब कहियन वाह रे वाह, वाह रे वाह, वाह रे वाह। एकरा में एक एडिशनल भी है, सब्जी के नाच तड़का के रोमांस, सब्जी के नाच तड़का के रोमांस, खाने का ट्रांस, ट्रांस म्यूजिक होता है ना, तो सब्जी के नाच तड़का का रोमांस, सॉरी सब्जी के नाच तड़का के रोमांस, खाने का ट्रांस, इतना मिर्चा डालिए करिहन फुफ्फा जी डांस। काय फुफ्फा जी डांस, हस्बैंड जी डांस काय नहीं करेंगे। हम तो कुछ और बोले वाले थे, यहाँ फुफ्फा जी लगा दिए। आलू बड़ो टमाटर छोटो, आलू बड़ो टमाटर छोटो परिवार एही बाजार, आलू बड़ो टमाटर छोटो परिवार एही बाजार, टिके लुणिया टिके राग पकाओ और टिके प्यार, दही बड़ा खाई दिल से मुस्कुराओ, दही बड़ा खाई दिल से मुस्कुराओ, छोटी सी है जिंदगी आज्ञा प्राणों वायु बचाओ। थोड़ा और वो मतलब बर्तन वर्तन मांजती थी तो शायद तो कुछ रह जाता होगा, तो प्रेशर कुकर का जो ना सीटी में उसने कुछ खाना छोड़ दिया था, प्रॉपरली उसको साफ नहीं किया था। तो की होले ओकर बाद कि हम जैसे चावल चढ़ेलिए ना, अगर हम आगे लिए ना काम करेला, हमारे कुछ प्रोजेक्ट चला है तो हम काम करा लिए, ओकरा में से इतना जोड़ के प्रेशर मारल के कुकरवा घी बोली, मतलब एकदम सीटिया उछाल करके ऊपर, चावल एकदम पूरा सीलिंग में चिपक गया। हम सोचली की हो गए अरे एकदम करके पूरा जोर से एकदम जैसे फवारा होता है वैसा एकदम निकला पूरा, और चावल पूरा सीलिंग में चल गया। तो वो घड़ी दूसर का दिन जब हम ओकर बाद छोड़ दिले, हम बाहर से ऑर्डर कर दिले, तो ओकर बाद दूसर का दिन भौजी मतलब जो की बोले जो काम वाली एल के, तो हम बोले लिए कि भाभी कुछ तो गड़बड़ हो गया, देख लीजिए आप। भाभी हाँ भैया क्या हो गया, तो हिंदी में उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, आपके लिए प्यार का मतलब क्या है, तमो लागी प्रेम और अर्थो काना, माने सत्य अर्थो काना, ऐसा टेस्ट बनले होकर की सर नहीं अंदरे जा रहा है नहीं उगलने जा रहा है, कि दीदी बनाई बेचारी बहुत मेहनत से बनाई थी, तो बड़ा मतलब रिमिक्स आप बोल सकते हैं कि हम लोगों ने पोएट्री तैयार किया हुआ है। तो एक हाँ, तो आटा का केक और उघड़ी हम लोग के बगान से ना केला बहुत सारा उगले हले, तो की कर लिए कि हम लोग केला मिला करके दीदी की जे डाललखुन ओकरा में आ केक बनलखुन। अब भाई वो केकवा जब बनलके ना इतना पत्थर नियर हो गया केक, चला के मारे से माथा फूट जाता। याद है क्या ना तोरा कि वो केकवा जब खाए घरी ना ऐसा लगले ना कि मतलब दीदी बोलल के कि पहला पीस अरुण पहला पीस विहान के टेस्ट कराए, तो विहान तनी से मुंह में लल के थूक दिल। करवा दीदी हमरा दिल। और ये जो दो हम लोगों के चेहरे पे बहुत मुस्कुराहट दिख रही है, आप लोग सुनेंगे तो ये बहुत ही फनी होने वाला है। फनी इसलिए क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हम लोगों का बहस हुआ था तो आज मैं हमारे जीवन में एक नहीं दो ठो डिजास्टर्स कुकिंग हुआ था। अच्छा, शादी के पहले शादी के बाद? शादी के बाद हुआ था, हाँ शादी के बाद दोनों हुआ। तो हुआ क्या था कि हम एक बार तो तन्नू थी, याद रखे हुए, अरे कोई बात नहीं, कंटिन्यू रहेगा मेरा, टू बी कंटिन्यूड। तो अर्ज किया है, दोपहर से मुंह फुलाए हुए हैं फिर भी वीडियो बनाए हुए हैं। दोपहर से मुंह फुलाए हुए हैं फिर भी वीडियो बनाए हुए हैं। ये हम दोनों का एकदम मतलब ये है, क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट से हम लोगों ने ये मतलब एक पैक्ट अपने बीच में साइन किया हुआ है कि चाहे कुछ भी हो जाए अपने ऑडियंस का वीडियो भी मिस नहीं होना चाहिए, चाहे कितना भी भयंकर वाला ये हो जाए, बहस हो जाए। तो ये जोक हुआ था हमारे शादी के बाद। अच्छा, ये मत समझिए कि हमारी शादी एक जोक है। शादी जोक नहीं है, शादी जोक नहीं है। देखिए, हमारी शादी के बाद मेरे पापा पहली बार आए थे हमारे घर। आप थे ना तब? आप थे एग्री आए थे, मिठाई विठाई लेकर आए, मिले, बातचीत के सब जाने लगे। जाते हुए आपको क्या बोल के गए थे? नमस्कार दोस्तों,
तो आज के ट्रिपलेट पेरेंटिंग स्टोरी में आप सबका स्वागत है। आप हम दोनों के चेहरे पे काफी मुस्कुराहट देख रहे होंगे। तो आज का जो ये होने वाला है, ये लैंग्वेज खिचड़ी होने वाला है जो आप लोग का फेवरेट है, और ये एपिसोड 39 पार्ट 6 होने वाला है। तो सबसे पहले तो तन्नू एंड ट्रिपलेट्स परिवार की ओर से आप सबको नमस्कार, बड़े और बुजुर्गों को सादर प्रणाम और बच्चों को ढेर सारा प्यार। तो अब हम लोगों ने सारे वीडियोस को छोटा ही रखने का कोशिश मतलब कर रहे हैं। अब से तो यही हो गया कि हम लोग हर वीडियो जो है छोटा ही रखेंगे। तो बिना समय व्यर्थ किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये जो दो हम लोगों के चेहरे पे बहुत मुस्कुराहट दिख रही है, आप लोग सुनेंगे तो ये बहुत ही फनी होने वाला है। फनी इसलिए क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हम लोगों का बहस हुआ था। तो आज मैं माइक प्लीज। यस यस। तो मेरा आवाज थोड़ा धीरे धीरे जाता है, मैं धीरे बोलती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक शेर अर्ज किया है, शेर अर्ज किए हैं। भोजपुरी में बजा? नहीं, हिंदी। अच्छा, हिंदी में शेर अर्ज किया है। अब बोलिए। इरशाद 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 इरशाद। वाह वाह अब वाह। मेरे मैटर में आप प्रसाद भी बोल सकते हैं। इरशाद प्रसाद। हाँ। तो बोलिए। मतलब कितना फनी है ना कि अभी हम लोग गुजर वाले बहुत बहस कर रहे थे, और अभी वीडियो में आने के बाद हम लोग को एकदम मतलब मस्त मुस्कुराहट के साथ। हम गुस्सा याद रखे हुए। अरे कोई बात नहीं, कंटिन्यू रहेगा मेरा। टू बी कंटिन्यूड। तो अर्ज किया है। इरशाद दोपहर से मुंह फुलाए हुए हैं, फिर भी वीडियो बनाए हुए हैं। दोपहर से मुंह फुलाए हुए हैं, फिर भी वीडियो बनाए हुए हैं। ये हम दोनों का एकदम मतलब ये है, क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट से हम लोगों ने ये मतलब एक पैक्ट अपने बीच में साइन किया हुआ है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपने ऑडियंस का वीडियो भी मिस नहीं होना चाहिए, चाहे कितना भी भयंकर वाला ये हो जाए, बहस हो जाए। तो दोस्तों कुछ नहीं, ये तो कॉमेडी था। हम लोगों के बीच में थोड़ा सा बहस जो हुआ था। बहस किसके बीच नहीं होता है। हाँ, बहस हर हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है, लेकिन हम लोगों का जो बहस था वो एकदम मस्त वाला टॉपिक पे हुआ था। टॉपिक जिसका कोई सर पैर हाथ नहीं होता है, वैसा कभी नहीं होता। सब हम लोग सो करके उठते हैं ना, तो अपने ही मूड में रहते हैं, तो फिर मतलब वैसा हो गया, राइट। तो ठीक है दोस्तों, बिना समय व्यर्थ किए आज हम लोग को वीडियो शॉर्ट रखना है, इसलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो लैंग्वेज खिचड़ी का तो आपको कॉन्सेप्ट पता है, भोजपुरी, उड़िया, बंगाली और मुंगेरिया, राइट। तो सबसे पहला मिस्टर मुंगेरिया तो सबसे पहले भोजपुरी में सवाल है। सवाल आप लोग को हिंदी में समझा देते हैं। तो आपके जीवन का सबसे खतरनाक कुकिंग डिजास्टर क्या है, ये तन्नू पूछेगी इन भोजपुरी, और मैं उसको रिप्लाई करूंगा मुंगेरिया में। पूछिए। भोजपुरिया में मैं उड़िया में पूछती हूँ। अच्छा, उड़िया में पूछोगी? हाँ, कोशिश करती हूँ। ठीक है। आज्ञा कौन तू তোমার জীবনের सबसे सबुठो ডিজাস্টার কুকিং କୋଉଟା ଅଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଙ୍ଗେରିଆ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଇଏ सबुठो बेसी डिजास्टरस कुकिंग कोटा अच्छी। तो मैं उसको मुंगेरिया में बोलता हूँ। तो हमारे जीवन में एक नहीं दो ठो डिजास्टरस कुकिंग हुआ था। अच्छा, शादी के पहले शादी के बाद? शादी के बाद हुआ था। हाँ, शादी के बाद दोनों हुआ। तो हुआ क्या था कि हम एक बार तो तन्नू थी, हम थे, और उस समय हम पूना से आए हुए थे, और दीदी उस समय थी यहाँ पे, राइट। अच्छा, लॉकडाउन के टाइम में तो विहान था, दीदी थी। तो दीदी को ना बड़ा शौक पड़ा, तन्नू तीनों हम लोग मिलकर के ना केक बनाए हुए थे। तो हम और दीदी मिलकर के केक बनाए थे। तन्नू एक छोटू सा केक बनाई थी, और मेरा बर्थडे का था, राइट, विहान का बर्थडे पे बनाए थे, यस। तो दीदी ने क्या किया, बड़े जोश में आकर के वो बोली कि भाई आटा का भी ना, सॉरी मेरे को मुंगेरिया में बोलना, राइट। तो वो घड़ी की होला कि दीदी बड़ा जोश में आकर के हमरा बोले कि अरुण चलना आटा का केक बनाते हैं। आटा का केक बनाई बे। हाँ, तो आटा का केक, और वो घड़ी हम लोग के बगान से ना केला बहुत सारा उगले हले। तो की कर लिए कि हम लोग केला मिला करके दीदी की जे डालल को ओकरा में,
केक बनल कौन। अब भाई वो केकवा जब बनल के ना इतना पत्थर नियर हो गया केक, चला के मारे से माथा फूट जाता। याद है क्या ना तोरा कि वो केकवा जब खाए घरी ना ऐसा लगले ना कि मतलब दीदी बोलल के कि पहला पीस अरुण पहला पीस विहान के टेस्ट करावे, तो विहान तनी से मुंह में लल के तूक दिल। तो ओकर बाद दीदी हमरा दिल कि तू टेस्ट कर, तो हम जैसे टेस्ट कर ली याद है ऐसा टेस्ट बनला ओकर की सर नहीं अंदरे जा रहा है नहीं उगलने जा रहा है, क्योंकि दीदी बनाई बेचारी बहुत मेहनत से बनाई थी। तो बड़ा बड़ा वो ऑड वाला सिचुएशन था, मतलब दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट डिजास्टर्स कुकिंग जो हम लोगों का हुआ था। मतलब इतना कुकिंग सीख रहे थे, केक बनाना था क्योंकि बर्थडे गुजर रहा था तो वैसा हम लोग कोशिश किए हुए थे। तो और दूसरा था कि उस समय तन्नू घर आई हुई थी और हम पूना में थे, हम अकेले थे और हमारी जो काम वाली बाई कुकिंग करती थी, लेकिन उस दिन वो नहीं आई थी और वो मतलब बर्तन मांजती थी, तो शायद तो कुछ रह जाता होगा, तो प्रेशर कुकर का जो हमने सीटी में उसने कुछ खाना छोड़ दिया था, प्रॉपरली उसको साफ नहीं किया था। अच्छा। तो की होले ओकर बाद कि हम जैसे चावल चढ़ेलिए ना, अगर हम आ गेलिए ना काम करेला, हमार कुछ प्रोजेक्ट चला है तो हम काम करा लिए, ओकरा में से इतना जोड़ के प्रेशर मारल के कुकरवा की बोली मतलब एकदम सीटिया उछल करके ऊपर, चावल एकदम पूरा सीलिंग में चिपक हम सोचली की हो गए अरे एकदम करके पूरा जोर से एकदम जैसे फवारा होता है वैसा एकदम निकला पूरा, और चावल पूरा सीलिंग में चल गया। तो वो घड़ी दूसरका दिन जब हम ओकर बाद छोड़ दिले, हम बाहर से ऑर्डर कर दिलिए, तो ओकर बाद दूसरका दिन भौजी मतलब जो की बोलिए जो काम वाली हल्के, तो हम बोले कि भाभी कुछ तो गड़बड़ हो गया देख लीजिए आप। भाभी हाँ भैया क्या हो गया, इतना ही क्या हो गया, हम बोले थे आपको कुकर ना उड़ता है और माथा पे बैठ जाता है। हमारा की माथा पे की बैठ जाता, बोले कि हमरो साथ ऐसा हुआ था, आपके पड़ोस में हम बना रहे थे खाना, तो वो प्रेशर कुकर ना उड़ करके ना मेरा माथा में ऐसा लगा, तो हम माथा में बैठ गया, बोले बैठा नहीं चोट लगा। तो ये दूठो जो हमारे लाइफ में होला ना बहुत ही डिजास्टर्स कुकिंग के एक्सपीरियंस है। चलो ओकर बाद हम मूव ऑन करते हैं हम लोग। तो हम मुंगेरिया में पूछबे, क्वेश्चन ये है कि आपके लिए घर का कौन सा काम सबसे मुश्किल है, तो तुहर लगी घरवा में कौन से काम सबसे ज्यादा मुश्किल लगा है तोरा? हिंदी में बोलोगे बांग्ला में? तो भोजपुरी में बोलोगे। हमरा खातिर सबसे मुश्किल काम होखेला इनका खातिर खाना बनाए। जब भी आइलन क्या बना है, मैं बोली सब्जी और रोटी बना है। यह तो सबसे मुश्किल क्वेश्चन है ना, कहाँ बना है का जवाब तो सिंपल होना चाहिए कि हाँ भाई चलो आज आलू आज आलू भिंडी बन रहे है, तो आज चिकन बन रहा है, कुछ हो ऐसा के सब्जी में कुछ ना कुछ तो वेजिटेरियन होगा, सब्जी और रोटी बन रहा है, तो सब्जी की मतलब एक्चुअल क्वेश्चन हुआ है कि सब्जी में की सब्जी बना है, राइट? तो सब्जी में खाली सब्जी रोटी बोला है, तो वही से आप पूछे क्या खाना क्या बना है? सब्जी रोटी बना, आप ये नहीं पूछे किस चीज का सब्जी बना है। सही बात है, सही बात है। अगला बार से हम ये चीज ध्यान रखेंगे कौन चीज की सब्जी बन रहा है, तो हम ही पूछबे। सब्जी भी हम बनाते हैं, इनको नॉनवेज पसंद रहता है, तो मैं सब्जी बता कर क्या फिर खाते नहीं, फिर फायदा क्या होता है? मैं बोले तो सब्जी रोटी बना, कुछ भी आए खाना पेट भर रहा है बस। तो बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन तन्नू बड़ी बढ़िया खाना बना है, एकदम प्यार से बना है। तन्नू और मम्मी दोनों खाना बड़ा बढ़िया बना है। तो अब की हम पूछबे उड़िया में, तो हिंदी में उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। आपके लिए प्यार का मतलब क्या है? तुमो लागी प्रेम और अर्थ काना माने सत्य अर्थ काना कौन तो भोजपुरी रे कौन तो? मेरे लिए क्या आपके लिए? तुम्हारे लिए प्यार का एक्चुअल अर्थ क्या है? कि भोजपुरी में बोले? हाँ भोजपुरी। अच्छा। हमरा खातिर प्यार का अर्थ ये भइल कि जब हम कुछ भी बना दे खाए में तो प्यार से खाना। बस
बिना पूछे कि आज डिनर में क्या बनल बा। हाँ, बिना रिजेक्शन किए कि नहीं ये अच्छा नहीं नहीं अच्छा नहीं, हम कभी नहीं बोलते, हम सारा खाना खा लेते हैं, हम बस पूछते हैं कि क्या खाना है, तो वो बिना पूछे अगर जिस दिन हम खा लिए वो हो गया प्यार का सच्चा अर्थ, राइट। तो अब हम लोग हैं कुछ कुछ पोइट्री लिखे हुए थे, तो उसको पढ़ करके हम लोग सुनाएंगे। एक ओडिया मतलब रिमिक्स आप बोल सकते हैं कि हम लोगों ने पोइट्री तैयार किया हुआ है, तो एक ओडिया का हिंदी में हमने बनाया हुआ है, राइट। तो बड़ा थोड़ा सा मजेदार है ये पोइट्री, और उसके बाद तन्नू का हम लोग लोकगीत सुनेंगे। आज मेरा लोकगीत नहीं, आज मेरा एक बहुत ही प्यारा वो है भोजपुरी जोक जोक ऐसे जोक बोलेगी तन्नू, ओके ठीक है। तो हम ये पोइट्री पहले सुना लेते हैं। ठीक है। देखो एटा बहुत बहुत माने हास्यप्रद किंतु बहुत डीप मीनिंग रो एटा पोइट्री अछि। आलू बड़ टमाटर छोट, आलू बड़ टमाटर छोट परिवार एही बाजार, आलू बड़ टमाटर छोट परिवार एही बाजार, टिके लुणिया टिके राग पकाओ आउ टिके प्यार, दही बड़ा खाई दिल से मुस्कुराओ, दही बड़ा खाई दिल से मुस्कुराओ, छोटी सी है जिंदगी आज्ञा प्राणों वायु बचाओ। थोड़ा सा अटपटिया हो गया, लेकिन हाँ। तो आलू बड़ा टमाटर छोटो परिवार यही बाजार, टिके लुणिया टिके राग पकाओ आओ टिके प्यार, दही बड़ा खाई दिल से मुस्कुराओ, दही बड़ा खाई दिल से मुस्कुराओ, छोटी सी है जिंदगी आज्ञा निजो प्राणवायु बचाओ। तो प्राणवायु का मतलब क्या होता है? उतना भी पता है। ठीक है। और दूसरा जो हमने तैयार किया हुआ है वो भोजपुरी में तैयार किया हुआ है। तनु ये तुम पढ़ोगे कि हम ही को बोलना पड़ेगा? तुम ही बोलो ना। आप अपना मुंगेरिया लैंग्वेज में बोलिए। नहीं, ये हम भोजपुरी में ही बोलेंगे, क्या कि भोजपुरी में बनाए थे। तो दुल्हन मसाला, हाँ, तो दुल्हन मसाला लगावा नया स्वाद में खोजावा, दुल्हन मसाला लगावा नया स्वाद में खोजावा, गरम गरम सब्जी दुल्हन रसोई में बनावा। अच्छा, सब्जी रसोई में बनता है। दुल्हन बन गई शेफ, दुल्हन बन गई शेफ, शेफ ने सॉरी शेफ, दुल्हन बन गई शेफ, उनकरे हाथ में जादू बा, जरी खाना बना के खिलावा, सब कहियन वाह रे वाह, वाह रे वाह, वाह रे वाह। एकरा में एक एडिशनल भी है, सब्जी के नाच तड़का के रोमांस, सब्जी के नाच तड़का के रोमांस, खाने का ट्रांस, ट्रांस म्यूजिक होता है ना। तो सब्जी के नाच तड़का का रोमांस, सॉरी सब्जी के नाच तड़का के रोमांस, खाने का ट्रांस, इतना मिर्चा डालिए करियन फुफ्फा जी डांस। काय फुफ्फा जी डांस? हस्बैंड जी डांस काय नहीं करेंगे? हम तो कुछ और बोलने वाले थे, यहाँ फुफ्फा जी लगा दिए। तो अब दोस्तों बिना समय व्यर्थ के आते हैं तन्नू के वो क्या बोलते हैं इस पे, जोक पे आते हैं। तो एक बार जोक आपको भी पता है, ये रियल लाइफ बेस्ड है। अच्छा ठीक है, तो भोजपुरी में सुनाइए। भोजपुरी में क्या सुनाएंगे, हिंदी में सुनाएंगे। अच्छा ठीक है। हाँ, देखिए, तो ये जोक हुआ था हमारे शादी के बाद। अच्छा, ये मत समझिए कि हमारी शादी एक जोक है। शादी जोक नहीं है, शादी जोक नहीं है। देखिए, हमारी शादी के बाद मेरे पापा पहली बार आए थे हमारे घर। आप थे ना तब? आप थे एग्री आए थे, आए मिठाई विठाई लेकर आए, मिले, बातचीत के, सब जाने लगे। जाते हुए आपको क्या बोल के गए थे? क्या बोल के गए? कुछ बोल के गए थे मेरे लिए, कुछ बोल के गए थे, याद नहीं आ रहा है। हाँ मतलब बोल के गए थे। हाँ, नहीं समझ में। आपको जाते वक्त ये बोल के गए थे, थोड़ी नादान है, थोड़ी पगली है। क्या बोल के गए थे? याद है? फिर से बता देते। पगली बा, पगली बा। पापा को बातों को मतलब पूरा समझ नहीं थे। क्या बता? पगली को पागल खाने में छोड़ के जा रहे हैं। इतना तो मेरे को याद है, मेरे ससुर जी बोले थे ये पगली बा। हमको भी उस समय लगा कि क्या है पगली बोल रहे, लेकिन अब समझे हद पगली।
नहीं वैसे तो पगली को पागल खाने में छोड़ के गए ना, ससुराल में छोड़ के सही जगह में पहुंचा दिए। हम लोग यहाँ पे सब एक अलग अलग नमूने हैं यहाँ पे हमारे घर में, एकदम मस्त, मतलब सब अपने अपने लाइन में धुन में एकदम मस्त है। और हमारे ट्रिपलेट्स होने के बाद तो हम लोग मतलब एक यूनिक कैरेक्टर्स हो गए हम लोग, मतलब यूनिक कैरेक्टर, मतलब सब अपने धुन में रहते हैं एकदम, मतलब सुबह उठे सबको पता है कि अपना अपना काम क्या करना है, और उस काम और उस रूटीन में अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाता है उसके बाद डिजास्टर शुरू होता है। उसके बाद किसी का मूड किस दिशा में जा रहा है किसी को कुछ पता ही नहीं रहता है और समझ में भी नहीं आता कि क्या हो रहा है। और उस पर से अभी बच्चे लोग ऐसा हुआ है ना कि मतलब अभी वो लोग थोड़ा सा सीखना शुरू कर दिए सारी चीजें, राइट। अभी बाला जो है ये पीछे का दरवाजा देख रहे हैं, उसका हैंडल ऐसा पकड़ता है, हैंडल के साथ लटकता हुआ दरवाजा खुलते हुए अंदर मतलब कि दरवाजा खोलना सीख गया, दरवाजा खोलना सीख गया और वो हैंडल पे लटका हुआ अंदर आ जाता है। हाँ, बस लॉक ना हो ना तो खोल के अंदर ही अंदर डिजास्टर कर दो। हाँ, तो ऐसा हो जाता है। और बहुत बार मतलब कैसा होता है कि काम के बीच में जब ऐसा चीज इंटरप्शन आता है तो थोड़ा सा इरिटेशन आ जाता है, बट हाँ ये मान करके चल सकते हैं कि अब हम लोगों का अब हम लोगों का पागलपन थोड़ा थोड़ा ज्यादा ही बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग यूनिक कैरेक्टर्स हो गए हैं। नहीं, दरवाजा खोलना ये तो होना ही था। हाँ, कब तक वो छोटा रहता है। अब तो वो बाहर से आवाज भी लगाता है पापा। लेकिन हाँ, पापा जब बोलता है ना तो मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ उसको, तो रिस्पॉन्ड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप रिस्पॉन्ड करते हो तो बच्चा जो है वो और जोर से बोलता है और उससे उसका प्रैक्टिस होता है, राइट। तो ये एक बहुत ही अहम तरीका होता है कि बच्चे को रिस्पॉन्ड करना है जब भी वो कुछ भी बोले। तो जब पहला बोलना सीख रहा होता है उस समय उसको रिस्पॉन्ड करना, इनके तरह गूंगा नहीं रहना है। तो इनको तो पापा तो मेरे पापा इनको हमेशा बोलते हैं तन्नू कुछ बोलो। तन्नू है कि कुछ बोलती नहीं है। तो लेकिन हाँ, अब धीरे धीरे हम लोग सब बोलना सीख गए हैं, मतलब धीरे धीरे बच्चों के साथ हम लोग इंटरेक्शन करते हैं। बाला जो है थोड़ा सा ज्यादा इंटरेक्शन करता है, अब कान्हा भी ज्यादा करता है। सुब्बू अपनी मूड की मर्जी है, उसको जब मन किया तब बात की, जब मन नहीं किया तो छोड़ दी। और वो खुद से बात करती है, और वो मेरे साथ स्पेशली जब रहेगी ना वो मेरे साथ बात करती है, तो वैसा रहता है। वो दादी दादा के साथ थोड़ा थोड़ा बात करती है, लेकिन मेरे साथ ज्यादा बात करती है। तो मेरे साथ जब बैठे रहेगी तो बहुत बोलती है, और वो कुछ भी बोलती है लेकिन बोलती है, मेरे को समझ में नहीं आता लेकिन बोलती है, तो वैसा है। तो दोस्तों तो जोकी पे रखोगे कि एक तो लोकगीत सुना दो तन्नू, पिछला बार बड़ा मस्त मस्त रहा है, कुछ भी याद नहीं है। अरे कुछ तो होगा, सुना दो ना, खाली दांत दिखाते रहो यार। देखिए आधा पागलपन तो आपको यहीं पे दिख जाता होगा। कुछ भी सवाल पूछो, तन्नू ये वाला बोलो, तो पहले तन्नू करेगी हा 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 हा। मैं हा करके सोच रही होती हूँ कि क्या मैं बोलूँ क्या मैं करूँ। उसके बाद शुरू होता है तन्नू का। क्या करे, सवाल जवाब नहीं आता है तो रोते तो सभी है, मैं हंस देती हूँ, कुछ तो अलग करना ही है। तो बोलो बोलो बोलो। लोकगीत नहीं किए थे, जोक वही तैयार किए थे बस। अच्छा, वही तैयार किए थे हम लोग का जो, ठीक है चलो। तो अगर नहीं है तो फिर हम लोग ना चाहते हुए फिर 20 मिनट पहुंच ही जाता है। क्योंकि हम लोग को मतलब आपस में जो समय बिताने का भी थोड़ा मौका मिलता है ज्यादा। और कैसा होता है सैटरडे संडे में हम लोग ज्यादा लैंग्वेज खिचड़ी प्रेफर करते हैं रात के टाइम पे, राइट। तो हम लोग ये टाइम पे थोड़ा सा ज्यादा समय बिताते हैं एक दूसरे के साथ, तो यही मौका रहता है कि कैमरे के थ्रू ही सही, लेकिन हम लोग काफी हंसी मजाक कर लेते हैं। और इससे पहले अगर बच्चे जगे हुए हैं तो हम लोग सब व्यस्त रहते हैं, नहीं तो मतलब फिर मौका नहीं मिलता, राइट। तो दोस्तों होपफुली आप लोगों को आज का जो एपिसोड है, एपिसोड 39 ऑफ ट्रिपलेट पेरेंटिंग स्टोरी एंड पार्ट 6 ऑफ लैंग्वेज खिचड़ी, आप लोगों को पसंद आया होगा। हम लोग ऐसे ही कंटेंट और लेकर के आएंगे, आप लोग अपना प्यार बनाए रखें। विश्वकर्मा पूजा की ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। अगले दिन है तीज, उसके लिए आपको शुभकामनाएं। उसके अगले दिन है गणेश चतुर्थी, तो उसके लिए भी आप लोग, उसके अगले दिन है नुआखाई, उसके लिए आपको बहुत सारी बधाइयाँ। तो हम लोग ऐसा ग्रेजुअली देते भी रहेंगे, तो बधाइयाँ, लेकिन ऑल इन वन। और तो आज के ट्रिपलेट पेरेंटिंग स्टोरी और लैंग्वेज खिचड़ी में बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं अपने अगले लैंग्वेज खिचड़ी में, अगले ट्रिपलेट पेरेंटिंग स्टोरी में, एपिसोड 40 में। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग का रात शुभ हो, कल मंगलमय हो और परसों एकदम धमाकेदार रहे। बाय, टेक केयर।